कक्षा 10 विज्ञान क्लास 10th साइंस हाफ ईयरली पेपर 2024-25 का लाए हैं। पूरा सॉल्व करेंगे आज के इस पेपर को। वीडियो को एंड तक देखना। इसी आधार पर आपके हाफ ईयरली एग्जाम पूछे जा रहे हैं। इस पेपर का कोड है A25,000। कक्षा 10 विज्ञान का ये पेपर यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सारे बोर्ड NCERT बेस्ड पेपर आते हैं, तो ये पेपर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। A25,000 कोड का, A25,000 कोड का पेपर 70 नंबर, 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 5 मिनट दिए हैं। खंड आ और बा है। आ में 20 नंबर के OMR शीट वाले प्रश्न हैं, जिनमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको गोला काला करना है। इसके बाद प्रत्येक खंड के 3 उपखंड है, का, खा, गा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। जहां पर आवश्यक हो नामांकित चित्र आप बनाएंगे। इसके बाद जहां पर आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण लिखेंगे। OMR वाले क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी स्मॉल f बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है, यानी कि 2 गुना अगर फोकस दूरी को कर दें तो वो वक्रता त्रिज्या बन जाती है। मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 दूनी 20 सेंटीमीटर यहां पर इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस हम जानते हैं उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी होती है। किरणों को एक स्थान पर इकट्ठे कर देता है उत्तल लेंस। जो कि नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है, मतलब कि वो किरणों का अभिसरण करता है, तो वो अभिसारी प्रकृति का लेंस होता है। ए ऑप्शन लगाना। अगला प्रश्न लेते हैं, एक स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होता है यहां पर निकट बिंदु। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर, कॉर्निया पर, आइरिस पर या पुतली पर? तो ये बनता है रेटिना पर। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? जूल, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर? तो कूलाम जो होता है वो वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। बी वाला गोला फिल करना। किसी इलेक्ट्रॉन में धारा, किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, प्रोटॉन्स द्वारा, न्यूट्रॉन्स द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो चालक में धारा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रवाहित होती है। ए वाला ऑप्शन आप लगाएंगे। अब खंड का यहां पर रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गई है। केमिस्ट्री के प्रश्न आएंगे। केमिस्ट्री का पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, और इसमें XH2O यानी कि कुछ नमी की मात्रा इससे संयोजित रहती है। Fe2O3 इंटू XH2O यहां पर इसका सूत्र होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 प्लस 2Al क्या बना? Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है यहां पर विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 3 है तो वो विलयन कैसा होगा? तो 7 है तो उदासीन, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। तो 7 से ये कितना है? कम है, तो ये अम्लीय विलयन होगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कपड़े धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है वो धावन सोडा का सूत्र होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं?
तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो सही ऑप्शन है उभयधर्मी, यानी कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी प्रकार के होते हैं, वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अगला है अमलगम क्या होते हैं। अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम क्या होता है, मिश्र धातु होता है। अमलगम क्या होता है, मिश्र धातु होता है, जैसे ZnHg अमलगम, ZnHg अमलगम। अमलगम में एक धातु मरकरी और दूसरी कोई अन्य धातु होती है, उसी मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है खंड गा यानी कि बायोलॉजी का, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। तो वृक्क यानी किडनी किससे संबंधित होगा, उत्सर्जन से। सी वाला आप फिल करेंगे। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। पित्त रस का स्रावण कहां से होता है, यकृत से होता है। पित्त रस का स्रावण यानी बाइल जूस का सिक्रेशन कहां से होता है, यकृत से यानी लिवर से होता है। निम्नलिखित में गैसीय हार्मोन कौन सा है, एथिलीन, इंसुलिन, पेप्सिन या रेनिन। तो एथिलीन C2H2 क्या है, एक पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है, प्रोस्टेट, जठर, पेरिनियल या फिर पैंक्रियास। तो पैंक्रियास तो दोनों में मिलेगा, लेडीज जेंट्स में, जठर भी, पेरिनियल भी। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल नर में पाई जाती है। मुकुलन किसमें पाया जाता है, बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में यहाँ पर मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्त्रियों में आतर्व चक्र मासिक धर्म कितने दिनों में पूरा होता है। स्त्रियों में आतर्व चक्र या मासिक धर्म कितने दिनों में पूरा होता है, 21 दिन, 14 दिन, 28 दिन या 30 दिन। तो सही ऑप्शन यहाँ पर है 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड बा स्टार्ट हो गए, यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न है 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न है जिनको आपको कॉपी पर सॉल्व करना है। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए और इसके नियम भी लिखिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर में फिर से एक प्रश्न पूछा गया है। 4 नंबर में प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक मोमबत्ती रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार निकालो। न्यूमेरिकल पूछा गया है प्रकाश वाले चैप्टर से। फिर से प्रकाश पर एक आधारित प्रश्न आ गया। यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, उसको बताना है। किस रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तो बैंगनी रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। किसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बैंगनी रंग प्रकीर्णित हो जाता है और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि बैंगनी रंग का 7 रंगों में, दृश्य प्रकाश के 7 रंगों में बैगनी रंग बिखर जाता है प्रकीर्णित होकर आसमान में, इसीलिए उसका रंग नीला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको दूर करने के लिए उपाय। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का वस्तु उस पेशेंट को, उस रोगी को नहीं दिखती। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम आपको बताना है। जानते हैं V = IR, R एक कांस्टेंट होता है V/I। अगर किसी चालक में हम V विभवांतर प्रवाहित करते हैं, V वोल्टेज लगाते हैं और उसमें I धारा प्रवाहित होती है, तो उसका अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ओम के नियम को V = IR भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारण। केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हैं। संचारण या विकृत गंधिता क्या है, संचारण तथा विकृत गंधिता क्या है, इससे बचने के उपाय लिखो। संचारण मतलब जंग लगना, विकृत गंधिता यानी कि खराब गंध आना, इससे बचने के उपाय क्या होंगे। तो संचारण जंग लगने से बचाव क्या होता, पेंट करके, गैल्वेनीकरण करके, धातु पर दूसरी
धातु की चादर चढ़ा के, प्लास्टिक का लेप करके, अलग अलग इससे बचने के उपाय हैं, इसको पढ़ के जाना। पीएच मान किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखो। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो पीएच मान की परिभाषा आपको मालूम है कि किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक उस विलयन का पीएच कहलाता है। इसका सूत्र आप जानते होंगे, कमेंट करके जरूर बताना। 1 विलयन का पीएच आयन सांद्रण कितना है, 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। तो पीएच मान छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। धातु एवं अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखो। धातु एवं अधातु के 3 रासायनिक गुण आप लिख देंगे, याद करके जाना। धातु अधातु पे प्रश्न आता ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कार्बन क्या है। कार्बन एक तत्व है। कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय प्रकृति समझाइए। कार्बन के जो परमाणु क्रमांक वो 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अयुग्मित रहते हैं, जो कि इस तरह से चतुष्फलकीय प्रकृति में किसी भी तत्व से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे मीथेन में ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से चतुष्फलक संरचना बनाता है। तो ये आप पढ़ के जाएंगे। उपखंड ग यानी कि बायोलॉजी। ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखना है आपको। ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर, श्वसन में अंतर। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण लिखो। 6 क्या लिखते हैं, 6CO2 प्रकाश संश्लेषण का समीकरण प्लस 6H2O। फिर ऊपर लिखेंगे यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे क्लोरोफिल। यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, क्या लिखेंगे, सनलाइट लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश। क्या बनेगा, C6H2O, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, प्लस क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये समीकरण आप प्रकाश संश्लेषण का याद करके जाएंगे, हमेशा याद रखो। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, समझाइए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर स्पष्ट करना है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट करना है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविस्तार वर्णन करना है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का सविस्तार वर्णन करो। तो ये पूरा पेपर है, इंपॉर्टेंट है, इजी है। सारे क्वेश्चन इसी तरह के आपके हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ के जाना, तैयार करके जाना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अलग अलग कोड के पेपर की पूरी प्लेलिस्ट है, जाकर चैनल पर जरूर चेक करना। 25,000 का कोड का ये पेपर था, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व करके जरूर जाएंगे, जिससे आपको 70 में 70 नंबर प्राप्त होंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।